ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट बोलो, और ये 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल चल रहा है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज आए 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे एक एंजाइम आती है एल्डोलेज नाम की, एल्डोलेज। अब लेज में नाम में ही छुपा हुआ है, लेज मतलब वो तोड़ेगी, लाइस करेगी। अब ये 2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में टूटेगा, और एक मॉलिक्यूल होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब ये 6 मॉलिक्यूल था, इसको बीच में से तोड़ा एल्डोलेज ने, 3 कार्बन का ये बन गया, 3 कार्बन का ये बन गया। ठीक है, सो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए और दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो दोनों भाई जैसे हैं। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का ये बन गया, 3 कार्बन का ये बन गया, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, मतलब दोनों सेम एक तरह से आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं एक का स्टेप दिखाऊंगा, वही सेम दूसरे वाले में होगा। ठीक है, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल है ना, दोनों सेम ही होगा ना एक तरह से, तो इसमें जो दिखेगा वो मॉलिक्यूल इसमें भी दिखेगा, वो स्टेप इसमें भी दिखेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक स्टेप दिखाऊंगा आपको, उसको हम लोग डबल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक कोई डाउट? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एल्डोलेज ने तोड़ा 2 में, ठीक है, 2 में टूट गया और आपस में कन्वर्ट होते हैं। अब मैं ये हम लोग इसको लेके फॉलो करेंगे अगला आगे का स्टेप, और जो आंसर जो भी हमको दिखेगा मतलब स्टेप में, उसको हम लोग डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी सेम इसके साथ ही हो रहा है, तो 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है, आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको लेके चलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, उसको भी लेके चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में सेम ही स्टेप आएगा। तो 6 से हम लोग आ गए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इंटर कन्वर्टेबल हुए थे दोनों। तो ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब आपको बेसिक एक पता होगा, मुझे लगता है आपको पता होगा कि जब आप हाइड्रोकार्बन आप पढ़ते हो, अल्केन एल्कीन एल्काइन, उसको आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनता है, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनता है, नहीं उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आप अल्कोहल बनता है शायद, और फिर इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड बनता है और कीटोन बनता है। ठीक है, बराबर, CO, हाँ वही कीटोन मतलब यार, बोलोगे केमिस्ट्री नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्डिहाइड कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड्स बनते हैं, और एसिड्स को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बराबर, ऐसे ही कुछ है शायद, ऑक्सीजन बनता है या हाइड्रोजन बनता है मुझे उतना नहीं पता, बट इतना तो मुझे पता है कि हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करने पे अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने पे अल्डिहाइड कीटोन बनता है, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बनता है, और एसिड को ऑक्सीडाइज करने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनता, सॉरी ऑक्सीजन तो चाहिए। सो हाइड्रोजन और ये बनता है, शायद ये बनता है, ये मुझे नहीं पता, एक बार आप लोग देख लेना। तो हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन से एसिड, एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से हम लोग अभी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, बट ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनारोबिक में भी हो रहा है, जैसे हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात किया था, तो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होना चाहिए। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बाहर निकालूं तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो हम लोग हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बाहर निकालना मतलब ऑक्सीडेशन करना। तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो अब हमारा अगला स्टेप एसिड होगा। ठीक है, दिखा देता हूँ आगे, इतना बेसिक केमिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए था। तो अब ये जो अल्डिहाइड है, इसको हम लोग बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन निकालने के लिए आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए जिसका नाम है NAD। ठीक है, ताकि ये बन जाए NADH2।
ठीक है। NAD यहाँ से आया 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 आया, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल उठा के लेके गया, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और एक फॉस्फोरस यहाँ से ऐड हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा, आप सेम यही लिखोगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वहाँ पे आप लिख दोगे डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। अब इसका मतलब क्या है, नाम में छुपा हुआ है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब हाइड्रोजन को निकालने वाला एंजाइम। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में लिख नहीं रहा, आप लिख देना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये। डिहाइड्रोजिनेज मतलब जो हाइड्रोजन को बाहर निकाले, तो डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हमारा मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, जैसे हम लोग ने पढ़ा ना, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है, एसिड बनता है, पीछे करके देख लो। तो यहाँ पे बन जाएगा, और यहाँ पे एक फॉस्फोरस भी ऐड हो रहा है डायरेक्टली, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, ATP नहीं जा रहा है, डायरेक्ट फॉस्फोरस जा रहा है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 1,3 बाय फॉस्फोरस तो रहेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरॉल्डिहाइड था, उसको हम लोग ने ऑक्सीडाइज करके ग्लिसरिक एसिड बनाया, फॉस्फेट था और 3 पोजीशन पे था, ठीक है। बट हमने यहाँ पे एक और फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ATP नहीं यूज़ किया इस बार एक डायरेक्ट फॉस्फोरस ऐड कर दिया है। तो 1,3, ठीक है, 3 पहले से ही था, एक फॉस्फोरस आ गया, फर्स्ट पोजीशन पे आया होगा डेफिनेटली, 1,3 बाय 2 फॉस्फोरस हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड था तो ऑक्सीडाइज किया तो ग्लिसरिक एसिड बन गया, ठीक। कार्बन में कोई चेंज आया, नहीं चेंज आया, तो 3 कार्बन ही रहने देंगे और 2 मॉलिक्यूल बना देंगे। यहाँ तक कोई डाउट, मुझे नहीं लगता कोई डाउट यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। अब तक हम लोग ने 2 ATP यूज़ कर लिया है, ठीक है, 2 ATP हमने यूज़ किया है, और ये यहाँ पे कोई ATP यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ फॉस्फोरस डाल दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 मॉलिक्यूल है, तो मतलब ऐसा 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है, एक बार डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ हो रहा है, मतलब टोटल कितना यूज़ हो रहा है, ये 2 हो रहा है ना, 2 हो रहा है, बराबर 2 हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग का जो बिजनेस प्रॉफिट देना चालू करेगा। अब यहाँ पे हमारा पहली बार ATP बनेगा, ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे ATP बन जाएगा। अब यहाँ पे एंजाइम का नाम आपको मैंने बताया था, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेस, क्या लिखोगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेस। अब ये तो आपने सेम उठा के चिपका दिया, काइनेस क्यों, क्योंकि ATP इन्वॉल्व हो रहा है, ATP जब भी इन्वॉल्व होगा काइनेस डाल देने का चुप मार के, तो हमारा ATP बन गया। अब ये तो इसके साथ हो रहा है, अब जो दूसरा भाई है उसके साथ भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी ATP बन रहा है साइड में, तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हर स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एंजाइम का नाम हो गया, ये आपका यहाँ पे एंजाइम का नाम हो गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब ADP था, ATP हो गया, मतलब इसमें से एक फॉस्फोरस कम हो गया, ठीक है। सब फॉस्फोरस का खेल है भाई, फॉस्फोरस को चढ़ा के ऊपर चढ़ाओ, फिर जैसे फॉस्फोरस को नीचे ढकेलोगे उसमें से ATP निकाल लो, मतलब एनर्जी यूज़ कर लो उसका। तो ये ADP था, इसमें से एक फॉस्फोरस गायब हो गया तो ATP हो गया, तो ये बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, 2 मॉलिक्यूल बराबर 3 कार्बन, एक भी CO2 बाहर नहीं जा रहा है क्या, तो सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ तक नोट करो, ठीक है, ये नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग को लग रहा होगा कि मैं बार बार ग्लिसरिक एसिड क्यों बोल रहा हूँ, बुक में तो ग्लिसरेट लिखा हुआ है। तो देखो, ग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट में कोई फ़र्क नहीं है। ग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है और ग्लिसरेट का मॉलिक्यूल ये है। ग्लिसरिक एसिड में खाली H है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ये एक अनायन है, ठीक है। तो एक तरह से ग्लिसरेट ग्लिसरिक एसिड का अनायन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो
कोई डिफरेंस, मतलब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ग्लिसरिक एसिड लिखा हूँ, आप ग्लिसरेट लिख दो, कोई बात नहीं। ग्लिसरेट और ग्लिसरिक एसिड में कोई फ़र्क नहीं है, खाली एक अनायन है और ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे OH लिखा हुआ है, यहाँ पे H नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज अनायन है, बस इतना सा फ़र्क है। तो ग्लिसरिक एसिड की जगह पे आप ग्लिसरेट शॉक से लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपका, ठीक है। चलो, तो ये छोटा सा एक मैं सोचा डाउट क्लियर कर दूँ, नहीं तो बहुत लोग को लगेगा कि अरे ये क्या बता रहा है ग्लिसरिक एसिड। तो अब अगला स्टेप, कुछ खास नहीं करना हमको, यहाँ पे एक ग्लिसरोम्यूटेस एंजाइम का यूज़ करना है। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेस, फॉस्फोग्लिसरो मॉलिक्यूल का नाम है और म्यूटेस हम लोग को ऐड कर देना है। कुछ करना नहीं है स्टेप पे, टाइम पास है। मुझे तो लगता है इसमें हम लोग सिर्फ और मतलब बिजनेस जनरेट करने के लिए एक तरह से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं 2 में, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ नहीं किया हम लोग ने इस स्टेप में, कुछ नहीं हुआ, खाली कन्वर्ट हुआ। 3rd पोजीशन से 2nd पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप आ गया, ठीक। तो क्या किया हम लोग ने, एंजाइम का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, ये मेन एंजाइम है म्यूटेज, ठीक है। ये स्टेप इजी, कोई डाउट, कोई नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप है, पानी निकलेगा इसमें से, खाली पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा। कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि दूसरे भाई साहब भी वहाँ पे हैं, कौन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो पानी निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉस्फो, प्यार से इसको पेप बोलते हैं, पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, पाइरूवेट क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनॉल। ये भी सेम 3 कार्बन, कोई भी कार्बन बाहर नहीं जा रहा है, तो सेम 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा पेप। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और यहाँ पे जो एंजाइम है उसका नाम रहेगा इनोलेज, क्या रहेगा, इनोलेज, ठीक। अब यहाँ से अपना सब खत्म हो चुका है, मतलब कार्यक्रम ऑलमोस्ट। अब लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ATP निकलेगा, सॉरी ATP निकलेगा, कितना बता रहा हूँ, ADP डालेंगे ATP निकलेगा। अब यहाँ पे एंजाइम का नाम तो आपको गेस कर ही लिया होगा, पाइरूवेट, क्योंकि मॉलिक्यूल का नाम पाइरूवेट है, पाइरूवेट काइनेज, क्या रहेगा, पाइरूवेट काइनेज। काइनेज क्यों, क्योंकि ATP इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और कितना ATP निकलेगा, 2 निकलेगा, क्योंकि भाई साहब भी हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट यहाँ नीचे दिखेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो स्टेप है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में से ATP निकला, एंजाइम ये रही, और बन जाएगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल कंपाउंड कार्बन का है, 3, और ऐसा कितना बनेगा, 2, क्योंकि एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज लिया, और लास्ट में 3 × 2 6 कार्बन, मतलब 2 पायरुविक एसिड बनाया ना, 6 कार्बन। तो कार्बन का लॉस हुआ यहाँ पे, नहीं हुआ। और इस पूरे स्टेप में मैंने कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज़ किया, नहीं किया। तो ये 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। देयर इज नो, ये मैं मिटा सकता हूँ क्या, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको मिटाऊँ, बट अभी नहीं मिटाता, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देख लो आप। देयर इज नो CO2 का कोई भी रिमूवल नहीं हुआ, CO2 रिमूवल, नो, यहाँ लिखना चाहिए था, नो CO2 रिमूवल, नो ऑक्सीजन यूज, ठीक है, और अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ आप बेसिक याद रखो, ठीक है। तो कहीं पे भी CO2 का रिमूवल नहीं हुआ, कहीं पे भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ, और कहीं पे, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ। तो यहाँ तक आप समझ गए रहेंगे, मुझे लगता है यही है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन रहा है, तो 6 कार्बन, अल्टीमेटली 6 ही रहता है, तो कोई भी CO2 नहीं निकला। अब गिन लेते हैं हम लोग ने ATP कितना डाला और कितना निकाला। तो आइए बात करते हैं ATP का जो हिसाब किताब है। पहले हम लोग ने 2 ATP यूज़ किया बिज़नेस बनाने से, मतलब बिज़नेस बनाने के पहले 2 ATP यूज़ किया, ठीक है, पहला। अब लास्ट स्टेप में 2 ATP निकाला, अभी जस्ट लास्ट स्टेप में बैक करके देखो, ठीक है, वहाँ पे 2 ATP निकाला, और 2 ATP जब हम लोग ने 1,3-बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया, तो वहाँ 2 ATP निकला, पीछे करके देख सकते हो। तो वहाँ पे 2 ATP निकला, यहाँ पे 2 ATP निकला, 4 ATP हो गया। अब 4 में से
2 यूज़ हो गया, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 ATP नेट गेन हो गया। तो आप मेरे को बोलोगे क्या यार, सिर्फ 2 ATP के लिए हम लोग ने इतना मच किया, इतना सारा टाइम मतलब इन्वेस्ट किया, इतना ऐसा प्रोसेस चला सिर्फ 2 ATP के लिए। 2 ATP यूज़ हुआ, 4 बनाया डायरेक्टली, 2 गेन हुआ। तो मैं बोलूँगा रुक, अभी रुक जा भाई, ये 2 ATP हुआ बट साथ में एक और चीज़ बना है, 2 मॉलिक्यूल किसका, NADH प्लस H प्लस का। ये बना कि नहीं बना, बना। तो ये जो 2 NADH है, एक NADH कितना ATP देता है, 3 ATP देता है। कहाँ देता है मैं बता रहा हूँ, एक NADH 3 ATP देगा तो 2 कितना दे देगा, 6 ATP दे देगा। ठीक है, तो 6 ATP यहाँ से आ रहा है। बट ये जो NADH जो ATP दे रहा है, ये क्रेब्स साइकिल में देगा, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस के दौरान देगा। ठीक है, क्रेब्स साइकिल ETS जो आगे स्टेप होंगे, मतलब ये जो NADH ATP में कन्वर्ट कब होगा, जब एरोबिक कंडीशन रहेगा। ठीक है, मतलब एनारोबिक के अंदर ये बना 2 ATP, ये सबके अंदर बना है, एरोबिक एनारोबिक के अंदर NADH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। बट जो बैक्टीरिया है उसके अंदर ये ATP में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो आगे का प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। इससे ATP निकालने के लिए हमको एरोबिक प्रोसेस चाहिए। ठीक है, जो क्रेब्स साइकिल ETS में होता है। तो NADH से हम लोग ETS में एक मॉलिक्यूल से 3 ATP निकालते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल से 6 ATP निकलेगा। बट ये सिर्फ किसके लिए निकलेगा, ये सिर्फ एरोबिक वालों के लिए निकलेगा, हम लोग के लिए निकलेगा। बैक्टीरिया जो एनारोबिक है उनके लिए निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो यहाँ से 6 ATP और डाल दो, टोटल कितना हो जाएगा, 8 ATP हो जाएगा। समझ में आया, 2 ATP यूज़ हुआ, 4 ATP बना डायरेक्टली, 4 में से 2 माइनस किया तो कितना नेट बचा। ठीक है, 2 जो हम लोग लिए थे बिजनेस शुरू करने से पहले वो लौटा देंगे, तो नेट गेन 2 ATP का हुआ। बट साथ में ये भी मॉलिक्यूल बना। अब ये मॉलिक्यूल से ATP निकाला जा सकता है, बट एरोबिक कंडीशन में निकलेगा, बाकी एनारोबिक कंडीशन में निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो एरोबिक कंडीशन में एक NADH मॉलिक्यूल से कितना ATP निकलता है, 3 निकलता है भाई साहब। तो 2 से कितना निकलेगा, 6, 2 यहाँ से आया, 6 वहाँ से निकाला, 8 ATP हो गया। बट ये 8 जो है वो सिर्फ एरोबिक वालों के लिए है, और एनारोबिक वालों के लिए कितना है, ये 2 ATP, ये नहीं मिलेगा उनको, सिर्फ 2। तो एनारोब के लिए कितना, 2, एरोब के लिए कितना, 8। हंस लो, आपकी मतलब आप यही हो, आपको ज़्यादा मिला। ज़्यादा क्यों मिला, क्योंकि एरोब वाले ज़्यादा काम करते हैं, उनका बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उनका सेल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा ATP मिलेगा, कम मेहनत करोगे तो कम ATP मिलेगा। ये तो भाई हमको सेल से सीखना चाहिए। हम लोग चाहते हैं बंगला, गाड़ी, बिजनेस, सब बड़ा बड़ा चीज़ चाहिए, मरीन क्या बोलते हैं, मरीन बोल रहा हूँ, शिप चाहिए, जो भी आपको चाहिए यार, क्या मेरे को नहीं पता, बंगला, गाड़ी, जो भी चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए तो सब कुछ, बट कर क्या रहे हम लोग, कुछ नहीं कर रहे, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, बस टाइम पास स्क्रोलिंग कर रहे हैं। बट जो कुछ नहीं करता उसको नेचर सिर्फ 2 ATP दे के भगा देती है। ठीक है, बोलती है तू जा बेटा, तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो बहुत कुछ करता है एरोब, उसको 8 ATP देती है, जो इसको, क्योंकि इसका फंक्शन ज़्यादा है इसलिए इसको 8 ATP। एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल वही है, ग्लूकोज वही मॉलिक्यूल, ये भी यूज़ कर रहा है, ये ही यूज़ कर रहा है, बट इसने 8 ATP निकाल लिया, इसने सिर्फ 2 निकाला, क्योंकि ये कम मेहनत कर रहा है, ये ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वैसे ही क्लासरूम में एक बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़्यादा मार्क्स लाता है, एक बच्चा कम मेहनत करता है, वो कम मार्क्स लाता है, पढ़ाने वाला तो सेम ही है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ने देखा, तो इससे मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो, ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि नेचर ज़्यादा मेहनती को ज़्यादा देती है, कम मेहनती को कम देती है अल्टीमेटली, नेचर इज़ फेयर। तो अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो हम लोग ने 2 ATP यूज़ किया, 2 + 2 4 ATP डायरेक्टली बनाया, नेट गेन 2 का हुआ, NADH बना तो उससे हम लोग ने एरोबिकली निकाल लेंगे, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। तो 1 से 3 निकालेंगे तो 2 से 6 निकलेगा, मतलब 8 ATP एक ग्लूकोज से बनेगा। बट कब बनेगा, एरोबिक में बनेगा। एनारोबिक में एक ग्लूकोज से सिर्फ 2 ATP बनेगा। तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस था। एंड मैं इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है, डाउट है तो उसको एक बार रिकैप करके देख लो, और अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और अगला वीडियो क्रेब्स साइकिल पे होगा। और मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगा, और मैं भी सीख के जा रहा हूँ आज, मुझे नहीं पता था। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, जो कम मेहनत करेगा उसको कम मिलेगा। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।